हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। तो चलिए आज हम लोग इस क्लास में आपदा प्रबंधन का वन शॉट वीडियो हम लोग करने वाले हैं। यहाँ से आप लोगों का एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है, तो आप लोग इस क्लास में बने रहिए। इसमें कौन कौन ऐसे बिंदु है जिस पे हम लोग चर्चा करेंगे। पढ़ना है जिस सबसे पहले आपदा प्रबंधन यानी कि डिजास्टर मैनेजमेंट, यानी कि जो हमारी आपदाएं होती है, बहुत सारी घटनाएं होती है। प्रबंधन का मतलब होता है कि उसका बचाव करना। ठीक है, तो सबसे पहले जानना है कि आपदा क्या है। उसके बाद जानेंगे बाढ़, सुखाड़, बाढ़ सुखाड़ से लाभ हानि और इसके बचाने का जो उपाय है ये जानेंगे। तीसरा हमारा पॉइंट है कि बिहार में बाढ़ की स्थिति क्या है। ठीक है, चौथा हमारा है भूकंप, सुनामी और इससे हानि और इसके बचाव कौन कौन से होंगे। ठीक है, उसके बाद चौथा नंबर जानना है कि भूकंप केंद्र क्या है एवं अधिक केंद्र क्या होती है। और लास्ट हम लोग जानेंगे प्राथमिक उपचार और प्राथमिक उपचार करने से हमारे क्या लाभ होते हैं। ठीक है, तो हम लोग इस पॉइंट पर चर्चा करने वाले हैं, तो प्लीज आप लोग इस क्लास में बने रहिए। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों अब जानते हैं सबसे पहले ये आपदा है क्या, यानी कि डाइजेस्टर है क्या। ठीक है, तो आपदा सबसे पहले जानेंगे कि प्राकृतिक एवं मानवीय भूलवश के कारण होने वाली आकस्मिक घटनाएं, जिसके कारण प्राकृतिक एवं मानवीय भूलवश के कारण होने वाली आकस्मिक घटनाएं, जिसके कारण जन धन की काफी हानि होती है, आपदा कहते हैं। यानी कि ये जो आपदा होती है ये कह कर नहीं आती है, ये अचानक आ जाती है, ये कभी भी आ जाती है। ठीक है, और ये आपदा आती है तो काफी इससे बहुत सारे मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, बहुत सारी मतलब दिक्कतें सहनी पड़ती है। ठीक है, ये आपदा से क्या होता है, जैसे जैसे बाढ़ आ जाता है, कभी सुखाड़ आ जाता है, आतंकवाद हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे डाकू जो चोर होते हैं हमारे देश में घुस जाते हैं। बहुत सारे ऐसे इनके कारण बहुत सारे जिसमें लोगों की हानि हो जाती है, धन की भी हानि हो जाती है, पैसे भी चुरा लेते हैं, बहुत सारी हानियां होती है। तो ये होता है प्राकृतिक मानवीय भूलवश के कारण होने वाली ये आकस्मिक मतलब होता है अचानक घटनाएं होती है। तो ठीक है, आपदा आप लोग जानेंगे कि आपदा क्या होती है। ये प्राकृतिक यानी कि ईश्वर के द्वारा, मानवीय यानी कि मानव के द्वारा, दोनों के द्वारा कभी अचानक होने वाली ऐसी घटनाएं होती है जिसके कारण बहुत सारे हानियों को हमें झेलना पड़ता है। उससे हम लोग क्या कहते हैं, आपदा कहते हैं। तो मुझे लग रहा है कि आप लोग को ये डाइजेस्टर यानी कि आपदा आप लोग को समझ में आ गया होगा। देखिए दोस्तों, जो आपदा होता है ना, ये आपदा के दो प्रकार होते हैं। एक होता है जो मानव के द्वारा होता है और दूसरा होता है प्राकृतिक के द्वारा यानी कि ईश्वर के द्वारा। इसके अलग और कोई नहीं होता है। ठीक है, तो हमारे आपदा आपदा यानी कि डाइजेस्टर, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, डाइजेस्टर, इससे दो प्रकार का होता है। पहला होता है प्राकृतिक आपदा यानी कि गॉड प्राकृतिक आपदा होता है। ठीक है, और दूसरा होता है हमारा मानव जनित आपदा। इसमें कोई इसका डिफिनेशन देने में कोई मतलब ज्यादा मुश्किल भी नहीं है। क्या कर देंगे, एक प्रकृति के द्वारा होने वाली अचानक घटनाएं जिसमें मानव का कोई योगदान नहीं होता है। यानी कि प्राकृतिक आपदा वैसी आपदा होती है जो ईश्वर के द्वारा होती है, अचानक ईश्वर के द्वारा ही होती है, उसमें मानव का योगदान नहीं होता है। क्या बाढ़ होता है तो हमारा उसमें योगदान होता है, जिसमें सुखाड़ होता है तो हमारा योगदान होता है, नहीं होता है। वो ईश्वर पर निर्भर करता है कि वो कब बाढ़ लाएंगे और कब सुखाड़ आ जाएगा। ठीक है, तो इसके जैसे में होगा बाढ़, सुखाड़, भूकंप भी है। ठीक है, अब देखते हैं हमारा मानव जनित आपदा क्या है। मानव के द्वारा होने वाली घटनाएं जिसमें प्रकृति का कोई योगदान नहीं होता है। ठीक है, मानव जनित आपदा में क्या होता है कि इसमें प्राकृतिक यानी कि ईश्वर का कोई योगदान नहीं होता है। इसमें सिर्फ मानव के भूलवश के कारण यानी कि मानव के द्वारा ही ये हमारी मानव जनित आपदा होती है। जैसे आतंकवाद हो गया, ठीक है, मान लीजिए बम गोला हो गया, यानी कि कभी बम फेंक देना, ठीक है, आग लगा देना, ये सब कैसी घटनाएं हैं, ये सब हमारी है मानव जनित आपदा। तो ये हमारी पहले रही प्राकृतिक आपदा और दूसरी रही मानव जनित आपदा। ठीक है, प्राकृतिक के जो आपदाएं होती है, सुखाड़ और बाढ़, ये कैसे आती है इसको जानेंगे। ये आतंकवाद और ये आग लगना, ये सब कैसे होते हैं इसी वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो आप लोग बने रहिए। ठीक है, अब देखते हैं दोस्तों बाढ़ है क्या। ठीक है, ये भी क्या है, बाढ़ क्या है, एक प्राकृतिक आपदा है। ठीक है दोस्तों, तो जानते हैं बाढ़ जो कि हमारी एक प्राकृतिक आपदा का एक उदाहरण है। ठीक है, तो यह एक प्रकार का प्राकृतिक आपदा है। ठीक है, सब कोई जानता है कि बाढ़ एक प्रकार का प्राकृतिक आपदा है। वर्षा की अधिकता के कारण नदियों का जल स्तर ऊंचा हो जाता है और यह
आसपास के क्षेत्रों में फैल जाता है उसे बाढ़ कहते हैं। इसका बहुत ही छोटा सा डेफिनेशन है कि जब वर्षा की जो मात्रा क्या होती है बहुत अधिक हो जाती है तो नदी का पानी का जो जल स्तर होता है वो ऊंचा हो जाता है, और ऊंचा होने के कारण क्या होता है जिसमें आसपास के क्षेत्रों में क्या हो जाता है, फैल जाता है, उसे ही तो हम लोग बाढ़ कहते हैं। अब बाढ़ क्या है, एक प्राकृतिक आपदा है। तो इसका डिफिनीशन बहुत ही शॉर्ट है, ठीक है, आप लोग इसे याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब जानते हैं कि बाढ़ आने के कारण क्या है। भाई बाढ़ क्यों आता है, कैसे आता है, इसका कोई तो कारण होगा ना। तो पहला हुआ कि नदी के तली में अवसाद का एकत्रित होना यानी कि जमना, यानी कि जो हमारी नदी होती है उसके नीचे क्या होता है, बहुत सारे अवशिष्ट पदार्थ, लकड़ी, कागज, पेड़ पौधे आदि छिलके क्या होते हैं नीचे जम जाते हैं, जिस कारण क्या होता है उसकी गहराई क्या होती है कम हो जाती है और उसका जल स्तर क्या होता है ऊंचा हो जाता है, जिसके कारण वो आसपास के क्षेत्रों में फैल जाता है। पहला कारण हमारा ये हो गया, ठीक है। दूसरा कारण क्या होता है कि नदी के तट की मरम्मत न करना, सबसे बड़ी कारण। सबसे पहले तो अवसाद का जम जाता है। दूसरा क्या होता है, जो नदी का जो तट होता है उसका किनारा जो होता है उसकी मरम्मत न कराना, यानी कि यहाँ से टूट गया है तो उसे मरम्मत न कराना, तो पानी उधर से चला जाएगा तो बाढ़ आ सकता है। इधर अगर टूट गया है, पुल टूट गया है, उससे न मरम्मत कराना तो उधर साइड में पानी घुस जाएगा। तो ये कारण होता है, ठीक है। तो हमारे ये दो कारण हुए नदी के बाढ़ में बाढ़ आने के कारण, ठीक है। और एक और कारण हो सकता है वर्षा की अधिकता। सबसे कारण तो यही है कि वर्षा की अधिकता होती है तभी तो आता है ना बाढ़। अब देखते हैं बाढ़ से बचाव, ये तो कारण हो गया। अब बाढ़ से कौन कौन से बचाव है, नदियों के तटों पर वृक्ष झाड़ियाँ आदि लगाना। जो हमारी नदी है वहाँ पर वृक्ष लगाएंगे और झाड़ियाँ आदि लगाएंगे तो वहाँ की जो मिट्टी क्या होगी उसका अपर्दन यानी कि कटाव नहीं हो पाएगा, और कटाव होने के कारण जहाँ वहाँ का तट होगा वो बहुत ही क्या होगा, मजबूत रहेगा। मजबूत रहेगा कि नहीं, बिल्कुल रहेगा, ठीक है। अब जानते हैं, और दूसरा होगा एक दूसरे नदी को आपस में जोड़ना। एक दूसरे जो नदी रहेंगे उसे क्या करेंगे, आपस में कनेक्ट कर देंगे। तो जहाँ मतलब ये कनेक्ट करेंगे तो इस सीधे क्या हो जाएगा, जुड़कर एक दूसरे से नदी से होकर ये जाकर गहराई वाले क्षेत्र में जाकर ये पानी पूरा गिर जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं बाढ़ से हानि। बाढ़ से हानि क्या होती है, यानी कि बाढ़ आता है तो कौन कौन ऐसी हानियां हो जाती है हमारे, ठीक है, दैनिक जीवन में। देखिए बाढ़ से हानि होती है कि जान माल को काफ़ी क्षति पहुंचाता है, यानी कि जान होता है यानी कि हमारे की जो हमारा जान यानी कि हमारा प्राण होता है, इसमें बहुत सारे लोग मर जाते हैं। माल मतलब होता है हमारा धन, यानी कि बहुत सारे धन जिसमें गाय भैंस बकरी, ये बहुत सारे इसकी हानि होती है, ठीक है ना। ये सब कह रहे कि जान माल इनकी सब बहुत हानि होती है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है फसल का नष्ट होना। फसल क्या होता है काफ़ी बुरी तरह प्रभावित हो जाती है क्योंकि अपने साथ बहा कर ले चली जाती है और वहाँ पर क्या बना देती है, मैदानी सपाट बना देती है, ठीक है। तो हमारा ये दूसरा हो गया। तीसरा क्या होता है, शहर गांव मकान आदि को अपने साथ बहा कर ले चली जाती है। और एक और कारण होता है, इसके कारण क्या होती है, बीमारियां क्या होती है। अगर वो मान लीजिए हम यहाँ पे हैं तो उधर साइड कोई बीमारी है तो बाढ़ के कारण हमारे आसपास आ जाती है, जिससे बीमारी से हम लोग क्या होते हैं, क्षतिग्रस्त भी हो जाते हैं, एक बीमारी के कारण भी बन जाता है, ठीक है। तो ये हमारा बाढ़ से हानि। अब देखते हैं बाढ़ का लाभ। बाढ़ से लाभ ये है कि मिट्टी की जो उर्वरक शक्ति होती है बाढ़ आने से क्या होती है, बन जाती है, ठीक है। और दूसरा लाभ क्या है, दूसरा लाभ ये है कि जो हमारा मैदानी भाग होता है बहुत से कचरे वचरे होते हैं तो ये पानी के साथ बह चले जाते हैं, जिस कारण क्या होती है, मैदानी जो भाग होती है वो मतलब सुंदर दिखाई देने लगती है, अच्छा दिखाई देने लगती है। तो हमारे ये लाभ हो गए। अब जानते हैं हम लोग सुखाड़ क्या है। अब देखते हैं दोस्तों सुखाड़ क्या है। तो सुखाड़ क्या है, यह भी एक प्रकार की क्या है, प्राकृतिक आपदा है, ठीक है। आपदा है तो बहुत सारी विपदा भी लाती है ना दोस्तों। जब वर्षा की मात्रा बहुत ही कम अर्थात 25% से भी कम हो जाती है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, सुखाड़ कहते हैं। यानी कि सुखाड़ क्या है, एक प्राकृतिक आपदा होती है, ठीक है। जब वर्षा की मात्रा 25% से भी कम हो जाती है तो उसे हम लोग कहते हैं सुखाड़ पड़ गया, अकाल हो गया, अब हम लोग कैसे जिएंगे, फसल नहीं उपजेंगे, जितने भी हमारे पशु पक्षी है उनके लिए पशु मतलब उनके चारण के लिए, उनके घास के लिए ये सब कहाँ से मिलेगा, मर जाएंगे। बहुत सारी हानियां होती है, बहुत अनेक ज़्यादा हानियां होती है। पहला जानेंगे सुखाड़ आने के कारण क्या है, यानी कि सुखाड़ आने का कारण क्या होता है। तो वनों की कटाई,
सबसे प्रथम होता है कि वनों की कटाई करते हैं और पेड़ पौधे न लगाना। वनों की कटाई तो हम लोग कर रहे हैं, अपने जो आर्थिक क्रिया के लिए वनों की कटाई तो हम लोग कर रहे हैं, लेकिन उसको नहीं लगा रहे हैं, ठीक है, अंधाधुंध कटाई कर रहे हैं। और हमारा तीसरा हो जाएगा वर्षा का न होना। जब वन न रहेगा तो वर्षा नहीं होगा। और एक दूसरी बात, ये पेड़ भी नहीं लगा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि लोग हैं ना, ये बहुत स्वार्थी हो गए हैं। स्वार्थी होने के कारण ये वन तो नहीं लगा रहे हैं, तो सुखाड़ा नहीं करना, तो यही है कि वनों की कटाई, पेड़ पौधे न लगाना और वर्षा का न होना। उसके बाद है सुखाड़ हमारे जीवन पर प्रभाव, यानी कि सुखाड़ का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, यानी कि इससे हमारे जीवन की कौन कौन सी हानियों का सामना करना पड़ता है। तो होगा इससे बहुत सारे पशु जानवर मानव आदि की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। उसके बाद मिट्टी बंजर हो जाती है। सुखाड़ आएगा तो मिट्टी के जो जल स्तर होगा वो बहुत ही कम हो जाएगा। जल स्तर के कारण क्या होगा कि मिट्टी हमारी बंजर हो जाएगी। तीसरा, फसल के उत्पादन में बहुत कमी हो जाएगी। और जब फसल के उत्पादन में कमी होगी तो जितने भी महंगाई भी बढ़ेगी, यानी कि जितने भी हमारी फसल होंगे ये बहुत ही कम मात्रा में उपजेंगे, लेकिन हमारे जो मांग करने वाले लोग होंगे ये बहुत ही ज़्यादा होंगे, जिस कारण इसकी जो आय होगी, यानी कि बेचने का जो व्यय होगा ये बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, फसल का। तो ये भी हमारे सुखाड़ से बहुत ही कारण है, बहुत मतलब जीवन पर प्रभाव पड़ने के बहुत कारण है। इससे बहुत सारे कारण है, ठीक है। अब जानते हैं कि हमारी जो बिहार है इसमें बाढ़ की स्थिति क्या है। अब देख रहे हैं दोस्तों कि बिहार जो है उसमें बाढ़ की स्थिति कैसी है, ठीक है। देखिए दोस्तों, बिहार में बाढ़ की स्थिति, तो बिहार में क्या होता है, बाढ़ आने के कारण इसका आधा राज्य, यानी कि हमारे बिहार में कुल कितने जिले हैं, 38 जिले हैं, इसमें से लगभग माने तो 19 से 20 जिले होते हैं, वो बाढ़ से क्या होते हैं, क्षतिग्रस्त रहता है। और आप लोग जानते हैं कि बाढ़ से कौन कौन ऐसे हानियां होती है, कौन कौन से लाभ होते हैं, क्योंकि मैंने पहले ही इसे बता दिया है, ठीक है। उसमें आप लोग ऐड कर लीजिएगा इसमें, ठीक है ना। उत्तरी बिहार बाढ़ से उलझी रहती है, यानी कि जो हमारी उत्तरी बिहार है ये बाढ़ से क्या होती है, उलझी रहती है। उसमें क्या करती है, अपना समय बर्बाद कर रही है। इसमें क्या होती है, बहुत सारी हानियां होती है उत्तरी बिहार को। लेकिन दक्षिणी बिहार सुखाड़ से परेशान रहती है, सुखाड़ से ये परेशान रहती है। आ जानते हैं कि सुखाड़ जब होता है तो कैसी अकाल पड़ जाती है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। नोट में लिखेंगे कि बिहार का जो शोक होता है, यानी कि बिहार में किस नदी के कारण बाढ़ आता है, जिससे लोग क्या होते हैं, बहुत सारे शोक में डूब जाते हैं, बहुत सारे दुख का सामना करना पड़ता है, बहुत सारी हानियां होती है, वो हमारी है कोसी नदी के कारण। तो ठीक है, तो हमारी ये हुआ बिहार में बाढ़ की स्थिति। तो हमारा इसमें क्या होता है कि उत्तरी बिहार बाढ़ से क्षतिग्रस्त रहता है, तो हमारा दक्षिण बिहार सुखाड़ से परेशान रहता है। तो ये हमारा हो गया। अब जानते हैं हम लोग भूकंप क्या है, सुनामी क्या है, अधिक केंद्र और भूकंप केंद्र क्या है। अब दोस्तों देखते हैं भूकंप क्या है, ठीक है। तो देखेंगे अब भूकंप क्या है। यह एक प्रकार की प्राकृतिक आपदा है। भूकंप क्या है, एक प्रकार की प्राकृतिक आपदा है। पृथ्वी के आंतरिक भागों में प्लेटों के टकराने से कंपन उत्पन्न होती है, अतः इस प्रकार पृथ्वी का कंपित होना भूकंप कहलाता है। यानी कि जो हमारी पृथ्वी होती है उसके अंदर कई प्लेट होते हैं जो आपस में क्या होता है, टकराने से क्या होती है, उसमें कंपन उत्पन्न होती है। कंपन का मतलब होता है हिलना डोलना, ठीक है। तो कंपन उत्पन्न होती है, तो इसी प्रकार जब पृथ्वी के अंदर ये कंपित होती है तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, भूकंप कहते हैं। आप लोग जानते हैं कि पृथ्वी का जो आंतरिक भाग होता है इसमें 3 परत होते हैं, ठीक है। सबसे ऊपर वाला रहता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, सबसे ऊपर वाला को हम लोग कहते हैं सियाल। बीच वाला जो भाग रहता है उसे कहते हैं सीमा, और नीचे वाला रहता है उसे हम लोग कहते हैं नीफे, ठीक है। पृथ्वी की 3 परतें होती है, इसमें कई सारे प्लेट भी होते हैं जो टकराते हैं जिससे भूकंप आ जाता है, ठीक है। भूकंप से हमारी हानि क्या होती है, यानी कि इससे भूकंप से लॉस क्या होता है। ज्वालामुखी का बाहर आना। भूकंप आता है तो ज्वालामुखी बाहर आता है जिससे पृथ्वी क्या होती है, गर्म हो जाती है। पशु जानवर दब जाना, यानी कि पशु जानवरों पर बुरा प्रभाव पड़ना, ठीक है। ऊपर की वस्तुएं नीचे दब जाना, यानी कि जो ऊपर की वस्तुएं वो नीचे आ जाती है, नीचे की वस्तुएं ऊपर आ जाती है। सड़कें
पुल, मकान आदि टूट जाते हैं। ठीक है, अब देखते हैं ये हमारी क्या होती है, भूकंप से हानियां होती है। ठीक है, ये 3-4 हानियां हो गई। अब देखते हैं भूकंप से अगर हम लोग बचना चाहते हैं तो क्या क्या करेंगे। भूकंप से हमें बचना है तो सबसे पहले क्या क्या करेंगे। अगर मान लीजिए भूकंप आ गया, आप घर में हैं, ठीक है, और आया धड़ाम इधर उधर भूकंप आ गया, ठीक है, तो भूकंप आ गया तो अब क्या करेंगे। क्या करेंगे, आप घर के किसी कोने पर जाकर छिप जाएंगे, प्रथम बार ये करेंगे। दूसरी बार आप क्या करेंगे, एक टेबल या चौकी के नीचे भी छुप सकते हैं। ठीक है, या अपने घर से बाहर किसी मैदानी क्षेत्र में आप लोग जा सकते हैं, पेड़ के पास नहीं जाना है। ठीक है, अब देखते हैं अगर भूकंप से बचाना है तो घर की आकृति, अगर मान लीजिए आपका घर अगर नहीं तोड़ना चाहते हैं तो घर की आकृति भूकंप आने की तत्कालीन व्यवस्था में आप लोग क्या करना है, घर की आकृति क्या रहनी चाहिए, आयताकार होना चाहिए या वर्गाकार होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, अगर दो घरों के बीच चौड़ी सड़क हो तो ये हमारे लिए बहुत ही लाभप्रद होगी। ठीक है, दो चौड़ी मतलब हमारे एक घर इधर है एक घर इधर है तो उसके जो सड़क की चौड़ा मतलब सड़क की जो लंबाई चौड़ाई होनी चाहिए ये अधिक होनी चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं सुनामी क्या है। देखिए दोस्तों, ये तो भूकंप हो गया जो पृथ्वी के आंतरिक भाग में होती है प्लेटों के टकराने से। ठीक है, लेकिन ये जो सुनामी होती है ये क्या होता है, जब यही भूकंप यानी कि वही वाली जो भूकंप होती है समुद्र में आ जाती है तो समुद्र में विशाल विशाल लहरें उठने लगती है। समुद्र में आ जाती है, समुद्र में ऐसे विशाल विशाल क्या होती है, लहरें उठने लगती है। कभी नीचे जाती है तो कभी ऊपर जाती है, कभी नीचे तो कभी ऊपर जाती है। ये लहरें उठने लगती है और बहुत ज्वार भाटा, आप लोग जानते हैं कि ज्वार भाटा मतलब नीचे बैठता है ज्वार कहते हैं, ऊपर होता है उसे भाटा कहते हैं। ठीक है, नीचे जाती है ज्वार, ऊपर जाती है भाटा। ये क्या होती है, ऐसे लहरें उठने लगती है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, सुनामी कहते हैं। सुनामी जब आती है ना तो आसपास के क्षेत्रों को भयभीत कर देती है, लेकिन सुनामी सिर्फ समुद्र में आ जाती है। इसलिए आप लोग समुद्र के आसपास घर का अपना निर्माण नहीं करना चाहिए, नहीं तो आप बहुत क्षतिग्रस्त हो सकते हैं। तो ये हमारी क्या हो गई, सुनामी हो गई। ठीक है, भूकंप हो गया, आइए हमारी सुनामी हो गई। ठीक है, तो इस हम लोग पेज में भूकंप और सुनामी जाने। ठीक है, अब जानते हैं कि हमारा भूकंप केंद्र क्या होता है और अधिक केंद्र क्या होता है। अब दोस्तों जानते हैं कि भूकंप केंद्र क्या होता है और हमारा अधिक केंद्र क्या होता है। ठीक है, तो इससे बहुत ही एक फिगर के माध्यम से जानने वाले हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों, भूकंप और केंद्र का मतलब होता है उसके बीच वाला, केंद्र मतलब होता है जहां से उत्पन्न होना। यानी कि हमारी मान लीजिए ये पृथ्वी है, ठीक है, ये हमारी क्या है, पूरी पृथ्वी होती है। इसके यहां से हमारा क्या हुआ, इसका भूकंप का लहर उठने लगा। ठीक है, और ये लहर उड़ते 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 कहाँ चला गया, यहां पर आ गया। यानी कि अगर भूकंप केंद्र का अगर आप लोग डिफिनेशन जानना चाहते हैं तो इसका सिर्फ क्या लिखेंगे, यहां पर लिखेंगे जहां से भूकंप केंद्र का अगर परिभाषा आप लोग अगर जानना चाहते हैं, भूकंप केंद्र लिखेंगे जहां से भूकंप उत्पन्न होती है, यानी कि जहां से इसका जन्म होता है, उत्पन्न होती है यानी कि जहां से इसका निर्माण होती है उसे क्या कहते हैं हम लोग, भूकंप केंद्र कहते हैं। उसे भूकंप केंद्र। ठीक है, यानी कि जहां से हमारी भूकंप क्या होती है, होना शुरू करती है, जहां से ये उत्पन्न होती है, यहाँ का जो क्षेत्र होता है उसे हम लोग कहते हैं भूकंप केंद्र। ठीक है, ये हमारा क्या हुआ, भूकंप केंद्र हुआ। और ये जहां उत्पन्न होती है, और मान लीजिए यहां पर कोई व्यक्ति है, यहां पर कोई आदमी है, मनुष्य जिसे यही, ठीक है, मैन। ठीक है, यहां पर कोई आदमी है, अगर इस आदमी को जहां पर मतलब जहां पर ये पहली बार ये एहसास हो रहा है कि पृथ्वी क्या हो रही है, हिल रही है। पृथ्वी क्या हो रही है, हिल रही है। पृथ्वी हिल रही है, तो जहां पर ये पहली बार एहसास होता है कि यहाँ का जो मिट्टी, सॉरी, यहाँ का जो पृथ्वी का जो यहाँ का जो भाग है ये पहली बार हिल रही है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, अधिक केंद्र कहते हैं। अधिक केंद्र,
यानी कि जब पहली बार किसी व्यक्ति को जिस स्थिति यानी कि जिस जगह पर यह एहसास होता है कि भूकंप आ गया है, वो भाग क्या कहलाता है, हमारा अधिक केंद्र कहलाता है। तो ठीक है, तो हमारा भूकंप केंद्र क्या होता है, जहां से उत्पन्न होती है भूकंप, उसे हम लोग कहते हैं भूकंप केंद्र। और जहां हमें पहली बार एहसास होता है कि यहाँ क्या हुआ है, भूकंप आ गया, पहली बार जहां एहसास होती है, जहां से पहली बार एहसास होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, अधिक केंद्र कहते हैं। तो हमारा भूकंप केंद्र और अधिक केंद्र का मतलब आप लोग जान गए होंगे। अब हम लोग जानेंगे प्राथमिक उपचार। जानते हैं ये प्राथमिक उपचार क्या होती है, क्योंकि आपदा प्रबंधन में हमारी प्राथमिक उपचार के बारे में भी क्या किया गया, अध्ययन किया गया है। जानते हैं कि प्राथमिक उपचार क्या होती है। देखिए दोस्तों, जब कोई भी व्यक्ति या कोई भी मनुष्य अगर कहीं सफर कर रहा है, यानी कि जर्नी में अगर वो कहीं जा रहा है, यात्रा कर रहा है, अचानक क्या होता है, कहीं ट्रेन में ही जा रहा है, कहीं ट्रेन पलट गया, कहीं मान लीजिए मोटरसाइकिल से ऐसे गया और कहीं जाकर गिर गया, दुर्घटना होने के कारण उसका हाथ पैर या उसका कहीं ऐसे में मतलब घाव या चोट वोट लग गया, ठीक है। तो पहली बार यानी कि प्रथम बार कोई व्यक्ति अगर उसमें थोड़ा बहुत जानता है कि इससे मैं थोड़ा ठीक कर सकता हूँ, वही क्या होती है, हमारी प्राथमिक उपचार होती है। यानी कि ऐसे बोल देंगे, अगर इसका परिभाषा बोलना होगा कि दुर्घटना होने पर डॉक्टर के आने से पहले किया गया उपचार हमारा क्या होता है, प्राथमिक उपचार होता है। और देखिए प्राथमिक उपचार का हमारा लाभ क्या होता है कि जो भी हमारी जो दुर्घटना होती है, उस दुर्घटना को से हमारी जो हानियां होती है उसे थोड़ा कम कर सकते हैं, ठीक है। और आगे होने वाली जितने भी मतलब इससे मतलब खतरनाक अगर बीमारियां होती है तो प्राथमिक उपचार से उसे रोक सकते हैं। तो लाभ हमारा यही होता है कि अगर मान लीजिए अगर कहीं पर कट गया, कहीं पर छिला भी गया, कहीं पर मान लीजिए हमारा कहीं खून बह रहा है, तो आप लोग उसे अगर मलहम पट्टी करके उसे ठीक कर रहे हैं पहली बार, उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्राथमिक उपचार कहते हैं। तो प्राथमिक उपचार का मतलब आप लोग समझ गए कि डॉक्टर के आने से पहले दुर्घटित दुर्घटित मतलब दुर्घटना से ग्रस्त व्यक्ति की जो उपचार की जाती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्राथमिक उपचार कहते हैं, ठीक है। तो हमारा प्राथमिक उपचार का ये हमारा डेफिनेशन हो गया। अब जानते हैं कि आग लगने पर यानी कि घर में हमारा आग लगता है तो इससे क्या क्या प्रभाव पड़ता है। आग लगता है, देखिए आग लगना, अगर आग लग गया तो आप क्या करेंगे, आग लग जाएगा तो सबसे पहले क्या करेंगे आप, अगर घर में वो व्यक्ति है तो सबसे पहले उसे बचाएंगे। प्रथम बार आप क्या करेंगे, प्रथम बार उसे आप बचाएंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, बचाने के फलस्वरूप क्या करेंगे, आप कोशिश करेंगे कि सरकारी या कोई भी ऐसे मतलब अधिकारियों से आप लोग हेल्प लेकर, जिसमें जो होता है ना आग बुझाने वाला जो हमारा यंत्र होता है उसकी सहायता से घर बुझाएंगे, ठीक है। अगर आग लगने पर अगर बचाव के लिए क्या कर सकते हैं, उस व्यक्ति में अगर कोई भी व्यक्ति में आग लग गया है तो उस पर कंबल भी डाल सकते हैं या बालू डाल सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा आग लगने पर आप ऐसे ऐसे मतलब कार्य कर सकते हैं, ठीक है। बालू फेंक कर या कंबल उड़ाकर, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति हो जाएगी तो वहां पर आग नहीं लग पाएगा। अब घर में है तो आप लोग यंत्र का उपयोग करके आग को बुझाने के लिए कोशिश करेंगे सबसे प्रथम बार, लेकिन सबसे पहले आप लोग व्यक्ति को मुक्त कराना है, वो आग में है, अगर आग के चपेट में है तो ये हमारा यहाँ तक चैप्टर हुआ एंड, ठीक है दोस्तों। यहाँ तक हमारा चैप्टर क्या हुआ, एंड हो गया। अगर आप लोगों को कोई अगर इसमें दिक्कत होगी तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं उसका सॉल्यूशन आप लोगों को बताऊंगा।